हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 11वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें कवि सूरदास जी द्वारा लिखित 2 पद दिए गए हैं। तो आज हम उन दोनों पदों को पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम कवि सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, सूरदास जी के जन्म को लेकर के विद्वानों में मतभेद था। कोई कहता था कि सूरदास जी का जन्म रुनकता यानी कि रेणुका नामक गांव में हुआ, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो किसी का मानना था कि उनका जन्म दिल्ली के सीही में हुआ है। तो कुछ लोग कहते थे कि उनका जन्म मथुरा वृंदावन के बीच गौघाट पर हुआ। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ। इसीलिए अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका जन्म या उनका मूल जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। सूरदास जी जो हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। अब यहाँ पे अष्टछाप शब्द का क्या अर्थ हुआ, क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो यहाँ सुनिए। अष्टछाप, इसमें 8 कवि थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थे सूरदास जी। बच्चों, सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि वे क्या थे? जन्मांध। जन्मांध शब्द का अर्थ होता है जन्म से अंधा। जन्म से अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जो एक दृष्टिवेता भी नहीं कर सकता है। यानी जिसके पास दृष्टि है वो भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकता प्रभु श्री कृष्ण की जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है सुरसारावली, सुरसागर और सुर साहित्य लहरी। इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, वो सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। चलिए अब हम इनके द्वारा लिखित पदों को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। पहला पद कुछ इस प्रकार से है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बर नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनाबत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलनियों चाहत, दाऊं दिखे करी नंद दुहैया। अब देखिए, जब हमने पंक्तियों को पढ़ा तभी हमें थोड़ा बहुत भाव जो है वो स्पष्ट होने लगा। खेलन में को काको गुसैया, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात खेलने की हो रही है। किसकी बात हो रही है? खेलने की। प्रभु श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो उसी में यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं खेलन में को काको गुसैया। अब खेलने में कैसा गुस्सा, यहाँ गुसैया शब्द जो है बच्चों उसका अर्थ है गुस्सा। तो कहते हैं खेलने में कैसा गुस्सा, हरि हारे जीते श्री दामा। अब हरि जो हैं वो खेलने में हार गए और जीता कौन? उनका मित्र श्री दामा। अब इस पर प्रभु श्री कृष्ण जो है वो गुस्से में आ गए। बरबस ही कत करत रिसैया, और क्या कह रहे हैं? बरबस ही। बरबस मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? बरबस शब्द का अर्थ क्या होगा? बरबस यानी व्यर्थ। कहते हैं कि व्यर्थ में ही क्या कर रहे हैं? रिस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। रिसना, रिसैया यानी कि क्रोध करना। क्या होगा बच्चों? क्रोध करना। कह रहे हैं बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। जाति पाति हम तय बर नाही, और श्रीदामा क्या कहते हैं इस पर? श्रीदामा कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, है ना? खेल में तो सब बराबर होते हैं। तो श्रीदामा कहते हैं यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और कहते हैं ना ही तो कोई तुम्हारे छाँव में बसता है।
यानी ना तो कोई तुम्हारी शरण में है। भाई सभी तो स्वतंत्र हैं, सभी एक जैसे हैं, फिर तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। अति अधिकार जनाबत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। और कहते तुम तो ऐसे अधिकार जता रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास जो गैया है वो हमसे अधिक है, जिस पर तुम क्या कर रहे हो, इतना अधिकार जता रहे हो। रूठ ही करे तमाशों को खेले, रहें बैठी जहतह गवैया। और कहते हैं खेल में रूठ जाने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है। तुमको रूठना है तो रूठो, कोई तुम्हें मनाएगा भी नहीं और हम लोग खेल भी लेंगे। सूरदास प्रभु खेलें चाहत। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो खेलना भी चाहते हैं। यहाँ खेलइयों यानी कि खेलना, यहाँ जो शब्द है बच्चों खेलइयों, इसका अर्थ है खेलना। कह रहे हैं कि सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो है खेलना भी चाहते हैं। और क्या दिखा रहे हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। और क्या कर रहे हैं कि कह रहे कि हाँ मैं खेलूँगा, मतलब कि यहाँ पर वो श्री दामा पर एहसान जता रहे कि हाँ मैं खेल करके बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। और क्या कर रहे हैं, और नंद बाबा की दुहाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ सूरदास जी ने क्या किया है बच्चों, सूरदास जी ने श्री कृष्ण और श्री दामा के खेल का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण क्या करते हैं, भाई हार जाते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं खेलूँगा ही नहीं। इस पर श्री दामा जो है वो बहुत सारी बातें उनसे कहते हैं। श्री दामा कहते हैं कि जो हार जाता है, जो खेलना नहीं चाहता, जो बार बार रूठ जाता है, हम उसे मनाएंगे भी नहीं और हम अपना खेल भी लेंगे। साथ ही यह भी कहते हैं कि भाई खेल में तो सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो फिर इसमें रूठना मनाना कैसा, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। तो इन सारी बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी जो हैं वो खेलने के लिए मान भी जाते हैं और ऐसा जताते हैं कि वो खेल करके क्या कर रहे हैं, श्री दामा पर एहसान। किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, श्री दामा पर। तो बचपन बच्चों ऐसा ही होता है। बचपन कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, बिल्कुल बचपन वैसा ही होता है। हम बच्चे आपस में इसी प्रकार खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, रूठते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो सारी चीज़ें होते हैं और फिर बाद में मान भी जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। शब्दार्थ भी आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि बाद में जब आप पद की इन पंक्तियों को पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, ब्रज भाषा का, है ना। तो इसमें भी किसका प्रयोग है, ब्रज भाषा का, जिसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ देखिए बच्चों, पहला जो आपका शब्द आ रहा है यहाँ पर, को और काको, कौन सा शब्द है, को है और काको है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, बता सकते हैं आप हमें। इसमें आ गया आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें शब्द हैं जिसमें आप अलंकार ढूंढ सकते हैं, जैसे अति और अधिकार। देखिए यहाँ पे भी अलंकार है, कौन सा, अनुप्रास। उसके बाद हरिहारे, कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है ना, हरिहारे। तो अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। तो देखा आप लोगों ने, को काको में क वर्ण की आवृत्ति है, अति अधिकार में अ वर्ण की आवृत्ति है, हरिहारे में ह वर्ण की आवृत्ति है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। और इन पंक्तियों में कौन सा रस है, अगर आपसे रस पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि सूरदास जी की इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो क्या बताएंगे बच्चों, इसमें है वात्सल्य रस।
कौन सा रस है? वात्सल्य। आप इन सारी चीज़ों को नोट करते जाएं। वात्सल्य रस जो है वो है। चलिए अब हम सूरदास जी द्वारा लिखित दूसरे पद को पढ़ते हैं कि दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा है। तो दूसरा पद कुछ इस प्रकार से है। मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनिरी सखी यद्यपि नंद लालहि नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ों हवै आवती। अति आधीन सुजान कनौरे, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं मुरली तौ गोपालहि भावती। यहाँ पर जो ये गोपालहि शब्द है इसका प्रयोग किया गया है प्रभु श्री कृष्ण के लिए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है, वह श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। भावती यानी कि भाना, पसंद आना, है ना। श्री कृष्ण को सबसे अधिक कौन प्रिय है? तो मुरली प्रिय है। भावती शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रिय। सुनरी सखी यद्यपि नंद लालहि, नाना भांति न जावती। अब यहाँ गोपियाँ आपस में बातें कर रही हैं और एक दूसरे से कह रही हैं कि ये जो नंदलाल हैं, नंदलाल हम किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। तो कहती हैं कि ये जो नंदलाल हैं उनको नाना यानी अनेकों प्रकार से कौन नचाती है? मुरली। यहाँ है ना नाना भांति नचावती, यानी अनेकों प्रकार से, कई प्रकार से कौन नचाती है? तो कई प्रकार से मुरली जो है वो प्रभु श्री कृष्ण को नचाती है। तो यहाँ पर नाना भांति का अर्थ हो जाएगा कई प्रकार से, कई तरीके से। राखती एक पाई ठाढ़ो करी। यहाँ देखिए, यहाँ पर राखती यानी रखना, राखती शब्द का अर्थ हो गया रखना। एक पाई, यहाँ जो शब्द है एक पाई, इसका अर्थ होगा बच्चों एक पैर पर। एक पैर पर कौन खड़ी रखती है? ठाढ़ो करी। तो एक पैर पर श्री कृष्ण को वह मुरली रखती है। अति अधिकार जनावती, और सबसे अधिक अधिकार उन पर अपना जताती है ना। सभी गोपियों से अधिक अधिकार किसका है? प्रभु श्री कृष्ण पर, मुरली का। ये कौन बातें कर रही हैं? गोपियाँ बातें कर रही हैं आपस में। कोमल तान आज्ञा करवावती, और क्या कह रही हैं कि कोमल तान यानी जो मधुर आवाज़ है उससे वह क्या करती है? अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। यानी आज्ञा पालन करना यानी कि बात को मनवाना, बात मनवाना। तो यहाँ मुरली क्या कर रही है? प्रभु श्री कृष्ण से अपनी बात को मनवाती है। कटी टेढ़ों हवै आवती, और ऐसा करते करते प्रभु श्री कृष्ण की जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है, फिर भी वो उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके बाद कहती हैं अति आधनी सुजान कनोर, गिरधर नार नवाबती। अब यहाँ एक शब्द है बच्चों सुजान। सुजान शब्द का अर्थ होता है चतुर। सुजान शब्द का अर्थ होता है चतुर। और यहाँ है एक और शब्द कनौर। कनौरे शब्द का अर्थ होता है किसी की कृपा के तले दबे रहना, किसी की कृपा के तले दबे रहना। तो यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण किसकी कृपा के तले दबे हुए हैं बच्चों? मुरली की। किसकी? मुरली की। कहते हैं ये जो गिरधर नागर है, यानी गिरधर, गिरधर किसको कहते हैं? पर्वत को उठाने वाला। तो गिरधर कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। गिरधर नार नवावती,
और कहते हैं इस गिरधर को क्या करती है ये मुरली, नाच नचाती है। आपुन पौढ़ी अधर सैया पर कर पल्लव पलू टावती। और कहती हैं कि यह जो मुरली है वह प्रभु श्री कृष्ण के अधर पर, अधर मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है अधर किसे कहते हैं? के होठों पर सजती हैं। अधर मतलब क्या होगा बच्चों, होंठ होगा। तो श्री कृष्ण के होठों पे कौन सजती है, मुरली सजती है। और उनके हाथों से, यहाँ कर पल्लव किसके लिए प्रयोग किया गया है, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब क्या होता है, हाथ। तो कहती है कि उनके कर पल्लव से यानी हाथों से अपना पैर दबाती है। ब्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। और क्या करती है, गुस्से में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करती है, हम पर क्रोध करवाती है। सुर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि यह मुरली श्री कृष्ण को क्षण भर में प्रसन्न कर लेती है और कृष्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं, अर्थात आनंद मग्न हो जाते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियों को ऐसा लगता है कि मुरली जो है वह श्री कृष्ण को नाच नचाती है और वह अपने बस में करके रखी है। बच्चों, अब हम सूरदास जी के इन पदों में से अलंकार को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार। क्या आप श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ शब्द है गोपालहि, गिरिधर। गोपालहि किसको कहते हैं हम, गोपाल किसको कहते हैं हम, गोपाल कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण को, नंदलाल को। और वहीं दूसरा शब्द है गिरिधर। गिरिधर किसको कहते हैं, गिरिधर हम कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण को, यानी गिरि को धारण करने वाला। और गिरि को किसने धारण किया था, प्रभु श्री कृष्ण ने। तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो हमने पढ़ा अधर सज्जा पर, उसके बाद हमने पढ़ा कर पल्लव। ये जो शब्द हैं अधर सज्जा पर और कर पल्लव, इसमें प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार का। किसका प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का। आपको पता है रूपक अलंकार किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए फटाफट हमें। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें हम किसी की तुलना नहीं करते बल्कि हम कहते हैं कि वह वही है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको यहाँ पर लिख करके बता दूँ ताकि आप समझने में कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा मुख चंद्रमा, मैंने क्या लिखा, मुख चंद्रमा। तो मुख क्या है, चंद्रमा है। हमने यहाँ तुलना नहीं किया, हमने सीधे सीधे यहाँ पर कहा कि मुख चंद्रमा है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है अधर सज्जा कर पल्लव, है ना। तो यहाँ पे तुलना नहीं की गई है बल्कि सीधे सीधे उस बारे में बताया गया है कि वो वही है। उसके बाद यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सुनरी सखी दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कहाँ कहती है सुनरी सखी, देखिए यहाँ पे कहती है ना। तो इसमें सवर्ण की आवृत्ति कई बार है, तो यहाँ हो गया कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नंदलाल ही नाना, है ना। तो यहाँ पे नंदलाल में 9 शब्द है और नाना में भी 9 शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पे आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमसे अवश्य पूछें।
और देखिए और कहाँ है अनुप्रास अलंकार, तो आप हमें इसमें ढूंढ करके बताइए कि इसमें और कहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगले वीडियो में हम इसका व्याख्या जो है वो आपको लिखना सिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।